श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे द्वितीयः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 33 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। दुरात्मा प्रहस्त के ये वचन सुनकर रावण ने कहा, तो ठीक है। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह तुरंत ही त्रिकूट पर्वत पर पहुंचा। श्लोक 33। उसने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेर को लंकापुरी से निकालकर उस पर अपना अधिकार किया तथा अपने राक्षस मंत्रियों के सहित वहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। श्लोक 34। महायशस्वी कुबेर ने लंकापुरी को छोड़कर पिता के कहने से कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेव जी को प्रसन्न किया तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्हीं से सुरक्षित हो वहाँ विश्वकर्मा से अलका नाम की नगरी बनवाई। श्लोक 36। वहाँ वे भगवान शंकर की रक्षा में रहकर दिक्पालत्व अर्थात एक दिशा का अधिकार भोगने लगे। इधर महान दुष्ट रावण राक्षसों से अभिषिक्त हो अपने भाइयों के सहित तीनों लोकों को कष्ट देता हुआ राक्षसों का राज्य करने लगा। उस महामायावी राक्षस ने अपनी विकराल वदना बहन कालखंज के वंश में उत्पन्न हुए विद्युजिह्व नामक राक्षस को विवाह दी। इसी समय राक्षसों के विश्वकर्मा दितिपुत्र मय ने अपनी त्रिलोक सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दी और फिर उसे प्रसन्न चित्त से एक अमोघ शक्ति भी दी। श्लोक 40। तदनंतर रावण ने स्वयं लाकर दी हुई वैरोचन की धैवती वित्रज्वाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह किया। श्लोक 41। तथा गंधर्व राज महात्मा शैलूष की पुत्री सरमा को, जो अति सुंदरी सर्व सुलक्षण संपन्ना और समस्त धर्मों को जानने वाली थी, उसने पत्नी रूप से विभीषण को विवाह दिया। तत्पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने उत्पन्न होते ही मेघ के समान शब्द किया। इसलिए सबने बारंबार यही कहा कि यह मेघनाद है। श्लोक 44। तदनंतर कुंभकर्ण बोला, प्रभु मुझे निद्रा सता रही है। फिर उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी गुहा बनवाई। वहाँ मंदमती कुंभकर्ण खुर्राटे लेता हुआ सो गया। कुंभकर्ण के सो जाने पर समस्त लोकों को रुलाने वाले रावण ने ब्राह्मण, मुख्य ऋषि, देवता, दानव, किन्नर, सर्प और मनुष्य सभी को मारा तथा देवताओं की संपत्ति नष्ट कर दी। श्लोक 47। भगवान कुबेर ने जब रावण की उच्छृंखलता का समाचार सुना तो उन्होंने दूत के मुख से यह संदेश भेजकर कि अधर्म मत करो उसे रोका।
श्लोक 48।